चोरी करना उसने बंद कर दिया। ठीक ठीक है। अब घर पे आया तो वो कम से कम 18 साल पहले पत्नी को छोड़कर चला गया था, घर छोड़ करके। और जब आया तो उसने देखा उसकी पत्नी के पास कोई लेटा है। उसे बड़ा क्रोध आया कि मेरी पत्नी के पास कौन लेटा है, तो उसे मारना चाहा। तो कथा की तीसरी बात याद आ गई कि बिना विचारे कोई कार नहीं करना चाहिए। अब पत्नी को जगाया, बोले कौन लेटा है तुम्हारे पास? पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, प्रणाम किया, कहा ये और कोई नहीं तुम्हारा बेटा है, और जब आप हमें छोड़कर गए उस समय ये हमारे गर्भ में था। यदि उसे मार डालता तो बेटा मर जाता कि नहीं। तो तीनों चीजों से उसे फायदा हुआ, वो महान संत बन गया, वो भजन करने वाला महान। तो बिनु सत्संग विवेक ना हो। जहां भी अच्छे कार्य हो रहे हो तो अपनी संतान को जरूर ले जाना चाहिए, और बचपन से ले जाना चाहिए। जब वो छोटे हो वो आप मंदिर जाओ तो मंदिर ले जाओ, क्योंकि बचपन में ही पौधा जैसा मोड़ दो वैसा मुड़ जाता है। वो जो कभी मंदिर ही ना गया हो, पूजा पाठ ना किया हो, अब उससे कहो पूजा पाठ करो, उसका मन काहे को लगेगा। पौधे को अच्छा बनाने के लिए सींचा जाता है महाराज। जैसे अभी फसल होगी तो बढ़िया लोग पहले खेत जोतते हैं कि उसमें घास ना हो जाए, फिर उसमें पानी डालेंगे, फिर कहते हैं वो क्या कहते हैं बोने के लिए, बोले उस पे आ जाएगी तब बोएंगे। मतलब क्या बलेगा बतर, बोले बतर पे आ जाए तब। तो फिर उसमें वो बीज छिड़क देते हैं और ट्रैक्टर चलवा देते हैं। अब इंतजार करते हैं कब तक, जब तक थोड़ी थोड़ी फसल ना निकल आए। फिर उसमें पानी डालते हैं, फिर उसमें यूरिया डीपी के जो भी डलता है, हम तो नहीं जानते इतना ज्यादा, तो वो फसल बहुत अच्छी होती। तो उसी प्रकार हमें अपनी संतान का भी ध्यान रखना है। हमें अपने संतान को संस्कारवान बनाना है। क्या बनाना है? संस्कारवान। और यही आवश्यक हमारा। यदि पूरा गांव ये प्रतिज्ञा कर ले कि हमारे गांव में गलत कार्य नहीं होना चाहिए। महाराज अभी महाराजपुरा टीकमगढ़ में महिलाओं ने अनशन किया थाने के सामने कि हमारे गांव में शराब बंद, हमारे गांव में शराब बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे महाराज घर बर्बाद हो रहे हैं। आज तक किसी का घर बना नहीं है महाराज मदरा से। वो कई गांव में तो नियम बन गया, बोले जो शराब पिएगा तो 5000 का उस पर डांड होगा। ऐसी प्रथा यदि चल जाए ना महाराज, पीने वालों को कुछ दिन दिक्कत होगी, हम मानते हैं, क्योंकि आदत पड़ गई है। वो जगह बना लेता है शरीर में। कोई पीना नहीं चाहता है लेकिन उसको लत लग जाती है। जैसे गुटखा खाने वाले उससे कहा गुटखा छोड़ दो, नहीं छोड़ पाता है क्योंकि उसे आदत बन गई। पर धीरे धीरे यदि वही प्रयास करेगा कि हमें गुटखा नहीं खाना है तो वो छोड़ सकता है। 4 गुटखा खाता हो 2 कर दे, फिर 2 महीने बाद 1 कर दे, फिर 2-3 महीने बाद आधा कर दे, फिर बिल्कुल बंद कर दे, छूट जाएगी आदत। महाराज काम वो होना चाहिए कि पूरे पृथ्वीपुर में भिटारा गांव का नाम हो जाए। महाराज ये बात यहां नहीं दिल्ली तक पहुंच जाती है कि भैया उस ग्राम में एक भी व्यक्ति शराब नहीं पीता है, एक भी व्यक्ति मदिरा का पान नहीं करता है। उसमें हमारा नाम नहीं होगा, आपके ग्राम का नाम होगा। आपके गांव का एक व्यक्ति भी कलेक्टर बन जाए, इस गांव की एक भी बेटी टीआई बन जाए, तहसीलदार बन जाए महाराज, तो महाराज का नाम नहीं होगा, ग्राम का नाम होगा। वो बुरा काम हो जाए तो ये गांव भी बदनाम होगा। इसलिए काम वो करना है बेटा बेटियों को कि हमारे गांव का नाम हो, वो काम करना है महाराज। इसलिए कथा में जरूर जाना चाहिए। तो यहाँ तो सौभाग्य, वैसे हम 2 टाइम कथा नहीं कहते हैं, 1 टाइम ही कहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की आग्रह करने पर हम 2 टाइम कथा कह रहे। बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। अब आप कहेंगे आज हम 9:30-10 बजे सो गए थे, सुबह सो गए थे, मतलब नींद पूरी नहीं हो पा रही है तो सो गए थे।
क्योंकि बोलने में सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। इसलिए इस ग्राम का नाम करना है, अच्छे काम करना है, बेटों को पढ़ने भेजना है, बेटियों को पढ़ने भेजना है, अच्छे कपड़े पहनाना है। ऐसे नहीं कि फटे कपड़े पहने हैं, बटन ही नहीं लगाए हैं, साफ स्वच्छ कपड़े पहनाओ, स्कूल भेजो, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, संस्कारवान बनाओ। हर बहन को अपने भाई को देखना चाहिए, छोटा है तो बहन को ध्यान रखना है, वो भाई को बहन का ध्यान रखना है। दोनों मिल बांट के पढ़ाई करें महाराज, कैसे नाम नहीं होगा, नाम हो जाएगा। बोले गोविंद भगवान की। श्रीमद् भागवत कथा में राजा परीक्षित महाराज ने अपराध किया। ये कभी शिकार खेलने नहीं जाते थे वन में, पर आज शिकार खेलने निकले। इन्होंने क्या देखा कि एक कुआं 5 कुओं को भर रहा है, एक कुआं 5 कुओं को भर रहा है, पर 5 कुएं मिलकर के एक कुआं नहीं भर पा रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा जी क्या? बोले कलयुग में एक पिता 5 बालकों का पालन पोषण कर देगा, पर 5 बालक मिलकर के कलयुग में एक पिता का पेट नहीं भर पाएंगे। कभी कहीं इनके पास जाओ, कभी कहीं इनके पास जाओ, 2 टाइम का भोजन नहीं खिला पाएंगे। और आगे बढ़े तो क्या देखा कि एक गाय अपने बछड़ी का दूध पी रही। बोले जी क्या? बोले कलयुग में माता पिता जहां बेटी का विवाह करेंगे उसके धान को खाएंगे। कभी भी बेटी का पैसा नहीं खाना चाहिए पिता को, पत्नी की कमाई नहीं खाना चाहिए पति को, ये शास्त्र कहते हैं। बड़ा दोष लगता है महाराज। राजा परीक्षित महाराज आगे बढ़े, जंगल में जा रहे थे। उन्होंने देखा कि काला काला पुरुष एक बैल को पीट रहा है, 3 पांव को उसने तोड़ डाला, केवल एक पैर पर वह बैल रमा रहा है, चिल्ला रहा है। राजा परीक्षित महाराज को बड़ा क्रोध आया, तलवार लेकर के उसे मारने के लिए दौड़े। वो और कोई था महाराज, वो काला काला पुरुष कलयुग था। राजा परीक्षित महाराज तलवार लेकर जब मारने दौड़े तो वह कलयुग शरण में आ गया। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। निजी ग्राह जसा वीरा कलिम दिग्विजय कुचद नृपलिंग धरम शूद्रम नंतम गो मिथुनम पदा। महाराज कलयुग शरण में आ गया भगवान, मेरा युग प्रारंभ हो गया है। पहले महाराज लोग इतने जबान के पक्के थे तो उनने कह दिया जी जमीन तो मैं दी तो रजिस्ट्री हो गई, मुख से हो गई। वो अब तो महाराज रजिस्ट्री भी हो जा तो फिर झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ का देना। सत्य नहीं बचा मा, सत्यम नास्ति तपा सोचम दया दानम। कोई दान करना नहीं चाहता, कोई भजन करना नहीं चाहता है महाराज कि मंदिर में जाकर के हम 5 मिनट भजन कर ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई सत्य बोलना नहीं चाह रहा है, झूठ बोल रहे हैं हर जगह। राजा ने कहा देखो कलयुग, जब तक मैं राजा हूं कोई दूसरा राजा नहीं हो सकता है। तुम चाहते हो कि मैं जीवित रहूं तो मेरे राज्य को छोड़कर चले जाओ। बोले महाराज आपका राज्य तो पूरे भारत में है, कहां जाएं? आप हमें कोई स्थान दे दो जहां हम रहें। तो 4 स्थान दिए गए महाराज। द्युतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्मस चतुर्विधा। ऐसे नहीं बैठो बेटा घुटने पकड़ के। जी जान तो क्या कहलाता है पता है तुम्हें? ये दरिद्रासन कहलाती। घुटने पकड़ कर नहीं बैठना चाहिए, सिर पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। तो द्युतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्मस चतुर्विधा।
बोले जाओ मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं। राजा ने कहा कलयुग से कि जहां जुआ खेला जाता हो वहां तुम्हारा निवास हो। पानम माने मदरा, जहां मदरा पान होता हो। हिंसा, जहां लड़ाई झगड़ा होता हो। वो जहां वैश्यावृत्ति होती हो, 4 स्थान दिए। कलयुग ने कहा राजा परीक्षित जुआ खेलते नहीं है, मदरा पान करते नहीं है, वैश्यागमन करते नहीं, हिंसा करते नहीं है। और जब तक राजा बस में नहीं होगा तो प्रजा कैसे बस में होगी? बोले कहा महाराज कोई अच्छा सा स्थान दे दो। तो उन्होंने कहा जाओ रजु बैरम च पंचमम, स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा, सोने में। पर कौन से सोने में? जो बेईमानी का हो, बेईमानी के धन से कमाया गया। महाराज आज सोने के जो रेट बढ़ गए उसका कारण जानते हो क्या है? कई लोगों के पास बेईमानी का पैसा आ रहा है, अब वो उसको रख नहीं सकते। उन्हें ये भय है कि सरकार ना जाने कब नोट बंद कर दे। कई लोगों ने यमुना जी में बहाई, दिल्ली में किसी ने आग लगा दी। अब वो सीधा क्या करते हैं कि 2, 4, 5 लाख रुपये सोना खरीद लेते हैं। अब बोले सोना थोड़ी डिफेक्ट होता है, उसके तो बढ़ेंगे ही रेट, इसलिए सोने के रेट बढ़ गए। अब गरीब व्यक्ति कहाँ खरीदे? अभी 75 के समथिंग सोना पहुंच गया था, आगे का पता नहीं क्या होगा। और उस समय राजा परीक्षित जो मुकुट लगाए थे वो जो जरासंध का था महाराज, जो युद्ध में जीता था, कलयुग उसमें जाकर बैठ गया। जहां बुरा व्यसन होता है महाराज, जहां बुरी सोच होती है, जहां हिंसा का भाव होता है, वहां कलयुग का निवास होता है। वो आप इन चीजों से बचे रहोगे, आप मंदिर जाओगे, कथा में जाओगे, अच्छा खाओगे, आपके ऊपर कलयुग का कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। भगवान का जो सुमरन करता है महाराज, उस पर कलयुग का कभी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए सदैव उठ करके भगवान का नाम लेना चाहिए। हरि शरणम, हे भगवान मैं उठ रहा हूं, अब आप मेरी रक्षा करना कि मैं सतमार्ग पे चलूं, मेरे द्वारा कोई हिंसा ना हो, मेरे द्वारा लड़ाई झगड़ा ना हो, मैं किसी का बुरा ना करूं। हे भगवान मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। जैसे ही कलयुग को अवसर मिला और कलयुग महाराज जाकर के राजा के मुकुट में विराजमान हो गए, और राजा परीक्षित महाराज के द्वारा जब कलयुग बैठ गए, उसी अवस्था में अपराध बन गया। और राजा परीक्षित ने समीक ऋषि के आश्रम पर जाकर जल की याचना की, और जब जल नहीं मिला तो उन्हें बड़ा क्रोध आया कि मैं राजा हूं, एक छत्र सम्राट हूं भारतवर्ष का, वही ब्राह्मण मेरी छत्र छाया में रहते हैं, मेरे राज्य में रहते हैं, और देखो इन्होंने मुझे जल भी नहीं पिलाया है। और वहां एक मरा हुआ सर्प डला था महाराज, वो मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में डाल दिया। समीक ऋषि के गले में डाल दिया महाराज, पर समीक ऋषि ने कुछ नहीं कहा। समीक ऋषि ने कुछ नहीं कहा, पर उनके बेटे को बड़ा क्रोध आया सिंह ऋषि को, और सिंह ऋषि ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षिका सप्तमे हनि। माने जिसने इति लंघित अपनी मर्यादा को लांघा है, मैं उसे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन यही मरा हुआ सर्प उसे डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित महाराज राज्य में आए, जैसे मुकुट को नीचे उतारा महाराज, और बुद्धि पवित्र हो गई महाराज। मन में विचार आए, लगता है कि आज कोई अपराध बन गया है, कोई पाप बन गया है, पर पता नहीं क्या बन गया है। और जैसे ज्ञात हुआ कि मुझे तो 7 दिन का श्राप मिल गया है, क्योंकि जब मौत का निमंत्रण आता है तो कोई नहीं बचाता, किसी ने लिखा है।
सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। जैसा किया है तूने तेरे साथ जाएगा, जैसा किया है तूने तेरे साथ जाएगा, जैसा किया है तूने तेरे साथ जाएगा, जैसा किया है तूने तेरे साथ जाएगा। बोए कांटे तूने कैसे फूल पाएगा, बोए हैं कांटे तूने कैसे फूल पाएगा। ये पाप की नैया एक दिन डूब जाएगी, हाँ डूब जाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। धज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। माटी का तू सोने के सामान है तेरे, माटी का तू सोने के सामान है तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी, एक दिन समाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। राजा परीक्षित महाराज को श्राप मिला, अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट सौंप करके, और राजा परीक्षित महाराज गंगा के तट पर चले गए। महाराज देखो, एक ना एक दिन तो सबको जाना है गंगा के तट पर। अच्छा, आप लोगों को पता है कि अस्थियां गंगा जी में क्यों डाली जाती? कोई बता सकता है इतने लोगों में? है किसी को पता क्यों डाली जाती हैं? तालाब में डालो, कुएं में डालो, लेकिन गंगा जी में क्यों ले जाते हैं? क्या कारण है? पूछना चाहिए कि नहीं कि ऐसा क्यों?
हमने पढ़ा है इस चीज को कि जो अस्थियाएं जब तक गंगा जी में रहती महाराज, तब तक वो जीव बैकुंठ में वास करता है, और जैसे उसमें वो पूरी घुल जाती हैं तो फिर उसको जन्म प्राप्त हो जाता है। इसलिए अस्थियों की बड़ी महिमा है महाराज। राजा परीक्षित महाराज बैठे हैं, एक छत्र सम्राट बोले अब मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि जब मौत का समय आ जाता है फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, फिर तो केवल भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। पर अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। भगवान हमें संकेत देते हैं, पहली चिट्ठी भगवान भेजते हैं कि संभल जाओ। पहली चिट्ठी जानते हो क्या है? बाल सफेद होना, ये भगवान की पहली चिट्ठी। दूसरी, व्यक्ति इतना होशियार हो गया कि बाल सफेद होते वो डाई लगा लेता है, वो भगवान से ज्यादा होशियार है। बोले तुम सफेद करो हम काली कर देंगे। अच्छा दांत टूट जाए, दांत टूटने लगे, दूसरी चिट्ठी आई, दांत लगने लगे, बोले हम पूरी बत्ती लगवा देंगे। भगवान कहते कोई बात नहीं। कानों से कम सुनाई देने लगता है, वो कान की मशीन लगा लेता है, बोले हम और तेज सुनेंगे। चौथी चिट्ठी आती है, आंखों से कम दिखने लगता है, उपनेत्रम, चश्मा लगाया जाता है। अच्छा भगवान जानते थे कि चश्मा लगेगा, इसलिए तो उन्हें ढक्कन बना दिए थे, वरना सुनाई के लिए तो थोड़ा सा छिद्री बहुत है, और फिर भी भगवान ने जी बनाए, बोले चश्मा लगेगा। क्योंकि हम आज का देखते हैं, भगवान भविष्य का देखते हैं। और जिस त्वचा पर, जिस सुंदरता पे हमें अभिमान है कि हम सुंदर हैं महाराज, एक दिन इस त्वचा भी ढल जाती महाराज, न सुंदरता रहती है न कुछ। एक मैया दर्पण लेने गई बाजार में, शीशे को उठाया, उससे बड़ा क्रोध आया। बोले भैया तुम्हारा शीशा खराब है। वो दुकानदार बोला नहीं नहीं हमारा शीशा अच्छा है। बोले नहीं खराब है। बोले क्या है इसकी कीमत? उसने कहा 30 रुपए। बोले वाह, अरे 2 रुपए का शीशा दर्पण में हम इतने सुंदर दिखाई देते थे, तुम्हारे 30 रुपए में नहीं दिख रहे हैं। तो दुकानदार ने कहा अरे बहन उस समय तू जवान थी, इसलिए 2 रुपए के दर्पण में भी सुंदर दिख रही थी। दर्पण वही है पर तू वही नहीं है। ये दर्पण हमें शिक्षा देता है कि अभिमान मत करो। इसी को देखते देखते तुम बूढ़े हो जाओगे। और रोज दर्पण देखना जानते हो क्या है? कि संभल जाओ, अभिमान मत करो इस सुंदरता पर, एक दिन ये भी ढल जाएगी। और महाराज जितना खर्चा इतने ब्लैक बोर्ड पे होता है उतना कहीं नहीं होता है शरीर में। इतने से चेहरा को व्यक्ति बिल्कुल लगा हुआ है। ब्यूटी पार्लर करा दो महाराज, कितना बदसूरत हो तो सुंदर बन के आ जाती है उस ब्यूटी पार्लर में। ये जानते ब्यूटी पार्लर किसने चलाया? पूतना ने। वो चला के गई है तो आज तक चल रहा है। राजा परीक्षित महाराज बैठे हैं, आंखों से आंसू गिरने लगे। संत महात्माओं को पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप तो बचाने के लिए आए। सभी ने कहा कि क्या ऐसा उपाय किया जाए कि राजा परीक्षित महाराज को बचाया जाए। राजा परीक्षित कहने वाले कि मरने वाले को क्या करना चाहिए? ततश्च पृच्छयमिवं विपृच्छे विश्राव्य विप्रायिति कृततायां सर्वात्मना म्रियमाणस्य कृत्यं शुद्धं च तत्रामृतसा वियुक्ता। वो कहने लगे भगवान मरने वाले को क्या करना चाहिए? हम लोगों का प्रतिदिन जन्म होता है और मृत्यु। जैसे कल का दिन निकल गया
क्या हम प्रयास करके धन खर्च करके उसे वापस ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। कोई 40 साल का यहाँ बैठा है, कोई 15 साल का बैठा है, कोई 50 साल का बैठा है, कोई 70 साल का बैठा है, तो उनकी आयु नहीं हो गई है, उतनी आयु समाप्त हो गई है, अब वो लौट कर आने वाली। पर एक बार बैठकर सोचना सब लोग कि हम इतने साल के हो गए, इन सालों में हमने अच्छा क्या किया है? एक डायरी पर सोचना लिख करके अच्छा क्या किया और बुरा क्या किया। तो महाराज बुरा सबसे ज्यादा निकलेगा, अच्छा कम निकलेगा। क्योंकि जो कलयुग है वो चाहता ही है कि तुम भजन ना करो, अच्छे काम ना करो। यदि अच्छे काम करोगे तो कलयुग समाप्त हो जाएगा, राम राज्य वापस आ जाएगा, और बुरे कृत्य होते रहेंगे तो वहां कलयुग रहेगा। सभी संतों ने कहा एक ही उपाय है, यदि सुखदेव महाराज आपको कथा सुना दें, क्योंकि कथा सुनाने वाला अच्छा होता है तभी कल्याण उद्धार होता है महाराज। और ऐसे ही केवल सुखदेव महाराज निगूढ़ जत्रुम प्रतितुंग वक्षस आवर्तनाभिम बलिवादरम चा दिगंबरम भक्त विकीर्ण केशम प्रलम्ब बाहुम समरोत्यमाभम। महाराज सुखदेव महाराज की जो गर्दन है मयूर की तरह सुंदर है, उनके जो केस हैं बाल घुंघराले केस हैं। महाराज उनका जो वक्ष स्थल है उभरा हुआ है, नाभि भंवर के समान गहरी सुंदर है महाराज, बड़ी सुंदर उनकी छटा है महाराज। जो उनको देखता है देखते रह जाता है सुखदेव महाराज को। जैसे सुखदेव महाराज जहां पधारते महाराज, संत जहां पधारते हैं वह स्थान तीर्थ बन जाता है। भागवत में लिखा है अहो अद्य वयम ब्रह्मण सत्सेव्या छत्रबंधवा कृपया तिथि रूपेण भवत भी तीर्थ का कृता। परीक्षित ने कहा सुखदेव महाराज से, ब्रह्म स्वरूप भगवान आज मैं बड़ा भागी हुआ, क्योंकि अपराधी छत्री होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। ये पूरे नगर पर भगवान की कृपा है कि कथा आपको सुनने के लिए मिल रही है, ये भगवान की कृपा है। यदि उनकी कृपा नहीं होती तो आपको कथा सुनने के लिए नहीं मिलती। यहां मुझे भेजने वाले भगवान हैं, आप सब तो माध्यम है। वो कहते हैं मैं धन्य हूं जो आज मुझे संत समागम मिला है। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया है महाराज। यदि हम सतपात ब्राह्मण को स्पर्श कर लें, छू लें, तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते महाराज, शास्त्रों में लिखा है। यदि अच्छे ब्राह्मण का हमें दर्शन हो जाए, अच्छे संत का दर्शन हो जाए महाराज, तो उसी क्षण हमारे द्वारा किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ताली नहीं बजाना बेटा जी, बिल्कुल नहीं बजाना है ताली। बोले गोविंद भगवान की। वो कहते हैं कि आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं एसम संस्मरणात् पुंसाम सद्यो शुद्ध्यन्ति वैग्रहा। संस्मरण माने स्मरण यदि हम कर लें एक अच्छे वक्ता का, भगवान का, शारदा मैया का। आपके गांव में जो हनुमान जी साधारण नहीं समझना इन्हें, आप समझो पत्थर है, साक्षात प्रकट है। ये गांव में ऐसी प्रतिमाएं बहुत कम मिलती हैं देखने के लिए, हम तो कई जगह पर ये साक्षात हैं। ये तीसरी प्रतिमा हमने देखी अपने जीवन में जो साक्षात प्रकट है।
नदी गांव में विराजमान होती है प्रतिमा बाहर से ला करके, पर यहाँ तो वो प्रकट हुए। ये भूमि बड़ी पवित्र है आपके ग्राम की, बड़ी पावन है। इनके प्रति श्रद्धा भाव बहुत रखना, बहुत मानना महाराज। तो वो कहते हैं एसाम संस्मरणाम पुंसाम सद्यो शुद्ध्यंति वै ग्रह। शुद्ध्यंति मानी वह ग्रह शुद्ध हो जाता है। जिस घर में ब्राह्मण के चरण पड़ जाएं वह घर तत्क्षण पवित्र हो जाता है महाराज। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद सोचना दिव्य। और यदि उस ब्राह्मण के हमने चरण स्पर्श कर लिए, और चरण स्पर्श तो ठीक है, यदि पखार लिए तो और हमारा घर पवित्र हो जाता है महाराज। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में दर्शन, स्पर्श और पाद को पखारना, इनकी बड़ी महिमा है। पहला होता है कि दर्शन, नेत्रों से सिर रख के प्रणाम करना और हाथों से चरण को धो लेना, तो वह घर पवित्र हो जाता है। कहते हैं जिस घर में शंख ध्वनि ना होती हो, जिस घर में गरुण जी ना बजते हो, जिस घर में तुलसी महारानी ना हो, जिस घर में ब्राह्मण के चरण ना पड़े हो, जिस घर में रामायण विराजमान ना हो, गीता विराजमान ना हो महाराज, जिस घर में कन्या भोज ना हुआ हो, जिस घर में वेद ध्वनि ना होती हो, जिस घर में गरुण जी शंख घड़ियाल ना बजते हो महाराज, वह घर शमशान के समान बताया गया। महाराज अपने जीवन को बदलो, बुरे व्यसन का त्याग करके जीवन बदलो, अच्छा बनो। उस दिन हमें बड़ी खुशी होगी जिस दिन बिटारा गांव वृंदावन बन जाएगा, सब कहेंगे राधे राधे। और जब सुबह कोई आ जाए महाराज, हर घर में गरुण जी बजेंगे महाराज, शंख बजेगा, तो लगेगा ये बिटारा नहीं, अभी वृंदावन धाम बन गया है महाराज। बोले गोविंद भगवान की। अच्छा ये बताओ गरुण जी किस किस के घर में है बजाने वाले, हाथ उठाओ। पूरे गांव में 2 के घर में है गरुण जी। गरुण जी जानते घंटिया क्या कहते हैं आप लोग? घंटी कहते हैं। झूठा हाथ नहीं उठाना भागवत में, जिसके यहाँ हो वही उठाना। बहुत बढ़िया। अच्छा तुलसी महारानी किस किस के घर में है? बहुत बढ़िया। जिनके घर में ना हो महाराज, वो घर में तुलसी महारानी को विराजमान करो। एकादशी का व्रत करो, ठीक है। आपके अंदर बुरे व्यसन हैं, उनसे प्रार्थना करो भगवान से, वो अपने आप आपकी बुद्धि अच्छी करेंगे। हनुमान जी के मंदिर जाओ, प्रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताई न मिले आहारा। हनुमान जी के मंदिर जाओ प्रतिदिन, धीरे धीरे आपके सारे व्यसन छूट जाएंगे महाराज। हम नहीं कह रहे हैं हनुमान जी छुड़ा देंगे महाराज, वो आपको ठीक कर देंगे, पर उनके पास जाओ महाराज, क्योंकि सत्संग जरूरी है महाराज। बिनु सत्संग विवेक ना हो। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने।